इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 4। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 4 है संख्या 5683 को कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कितने चरण लगे। यानी कि हमें संख्या दी हुई है 5683। कितनी है? 5683। इस संख्या को कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचाना है और इस संख्या को कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचाने में कितने चरण लगे ये बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉपरेकर स्थिरांक क्या होता है। कॉपरेकर स्थिरांक होता है यानी इसकी सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे उसे ए मानेंगे। उसके बाद इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखेंगे उसे बी मानेंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे उसे सी मानेंगे। यानी यही क्रम बार बार चलता रहेगा जब तक 6174 ना आ जाए। कितना? 6174। तो मैं संख्या दी हुई है 5683। पहले संख्या को लिखता हूँ 5683 ये संख्या है। अब पहले हम इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे यानी ए का मान। ए बराबर हो जाएगा सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। यानी कि 8 6 5 3। 8 8 और ये 6 5 और ये 3। ये होगा ए का मान यानी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब लिखेंगे बी का मान। बी के मान में क्या करते हैं? इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तब हम क्या करते हैं? सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। यानी इसका उल्टा कर देंगे। यानी ये हो जाएगा 3 5 6 और ये 8। उसके बाद हम निकालते हैं सी का मान। सी के मान निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। यानी यहाँ घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे 5। अब यहाँ हो जाए 4। 4 में से 6 नहीं जाते तो संख्या हो गई 14। 14 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ बचा 5। 5 में से 5 घटाएंगे 0। यहाँ 8। 8 में से हम 3 घटाएंगे 5। संख्या आ गई 5085। यानी ये हो गया प्रथम चरण। कौन सा चरण? प्रथम। तो यहाँ लिख देते हैं चरण फर्स्ट यानी पहला चरण हो गया ये। अब हम दूसरा चरण करेंगे यानी ए का मान फिर निकालेंगे इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ लिखें ए बराबर, तो सबसे बड़ा अंक यानी कि 8 5 5 0। 8 5 5 और ये 0। अब बी का मान यानी कि इन्हीं अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो इसका उल्टा कर देंगे यानी 0 5 5 8। 0 5 5 और ये 8। अब सी का मान निकालेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं तो यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ हो गया 10। 10 में से 8 घटाएंगे 2। यहाँ 4। 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14। 14 में से 5 घटाएंगे 9। यहाँ बच गया 4। 4 में से 5 फिर नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे 14। 14 में से 5 घटाएंगे 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा फिर 9। अब यहाँ हो गया 7। 7 में से 0 घटाएंगे 7 ही बचेगा यानी 7992। ये हो गया दूसरा चरण। तो यहाँ लिखे चरण सेकंड। दूसरा चरण हो गया ये। अब इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कर देता हूँ यहाँ पे यानी ए का मान निकालेंगे। ए बराबर सबसे बड़ी संख्या 9 9 7 2। तो यहाँ लिखें 9 9 7 2। अब बी का मान यानी ये हो जाएगा इसका उल्टा 2 7 9 9। अब निकालेंगे सी का मान। तो सी का मान बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे यानी यहाँ हो गया 12। 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 3। यहाँ बच गया 6। 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो 16। 16 में से 9 घटाएंगे 7। अब यहाँ बचा फिर 8। 8 में 7 घटाएंगे 1। यहाँ बच गया 9 ही रहेगा। 9 में से 2 घटाएंगे 7।
यानी 7173। ये हो गया तीसरा चरण। तो यहाँ लिख दें चरण, चरण थर्ड, यानी कि तीसरा चरण हो गया ये। अब चौथा चरण निकालेंगे तो फिर एक का मान, यानी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 7, 7, 3 और ये 1। सबसे छोटी संख्या b बराबर, इसका उल्टा 1, 3, 7 और ये 7। अब c का मान निकालेंगे तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे, माइनस, यानी यहाँ हो गया 11, 11 में से 7 घटाएंगे 4, यहाँ बच गया 2, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 7 घटाएंगे 5। अब यहाँ बचा 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ 7, 7 में से घटाएंगे 6 बचेगा, यानी 6354। ये कौन सा चरण हो गया? ये हो गया चौथा चरण। यहाँ लिखे चरण फोर्थ, यानी कि चौथा चरण हो गया। अब हम करेंगे इसका पांचवा चरण, यानी ए का मान निकाले सीधा। ए बराबर सबसे बड़ी संख्या 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4 और ये 3। बी का मान, बी का मान हो जाएगा 3, 4, 5 और ये कितना 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। अब सी का मान निकालेंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3। अब हो गया 13, 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, और यहाँ 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3087। ये हो गया हमारा पांचवा चरण। तो यहाँ लिखे चरण फिर पांचवा चरण हो गया। अब छठवां चरण करेंगे तो करते हैं आगे, यानी ए का मान निकालेंगे यहाँ से। ए बराबर सबसे बड़ी संख्या यानी कि 8, 7, 3, 0, तो 8, 7, 3 और ये 0। बी का मान बी बराबर इसी का उल्टा, यानी 0, 3, 7 और ये 8। अब निकालेंगे सी का मान, तो हटा देंगे इसे, यानी यहाँ 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ बच गया 2, 2 में से 7 नहीं जाती तो संख्या होगी 12, 12 में 7 घटाएंगे 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, यहाँ बच गया 8 ही रहेगा, तो 8 में से 0 घटाएंगे 8 ही बचेगा, यानी 8352। ये कौन सा चरण हो गया? ये हो गया हमारा छठवां चरण। यहाँ लिखे चरण 6, छठवां चरण। अब करेंगे सातवां चरण, तो उसके लिए पहले निकाले ए का मान, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 8, 5, 3, 2, 8, 5, 3 और ये 2। छोटी संख्या बी बराबर इसका उल्टा 2, 3, 5 और ये 8। अब सी का मान, तो सी बराबर घटा देंगे, यह होगा कितना 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो यह बचेगा 4। अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 5 नहीं जाता, संख्या हो गई 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और यहाँ 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, कितना आ गया 6174। यही हमें लाना होता है 6174, यानी कि कोपरेकर स्थिरांक का मतलब होता है कि लास्ट में हमें इस क्रिया को जब तक करें तब तक 6174 ना आ जाए। तुम्हारा 6174 आ चुका है। अब इसमें कितने चरण लगे, क्योंकि हमें चरण बताने हैं कितने चरणों में हम यहाँ पहुंचे। तो पहला चरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने चरण लगे? 7 चरण। तो यहाँ उत्तर लिख देंगे, क्योंकि हमें पूछा गया है पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। तो यहाँ कितने चरण लगेंगे? 7 चरण, 7 चरण। ये हो जाएगा उत्तर। पूछा गया कितने चरण लगे, तो 7 चरण लगे। ये हो गया हमारा उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।